मेरे मस्तक, आगम हो मेरे चक्षु, साधु हो मम हृदय में, बन पाए हम मुमुक्षु। श्रुतदेव गुरु भक्ति, त्रैरत्न की हो शक्ति, अध्यात्म की हो युक्ति, मंजिल मिलेगी मुक्ति। गुरुवर के बोल लगते, ज्यों कुंद कुंद वाणी, लख उन की वीर चर्या, तेरे लाखों भव्य प्राणी। कर्तव्य निष्ठ जीवन, उपकारी हो ये तन मन, श्रद्धा सहित हो चिंतन, बने कर्म मुक्त चेतन। साधर्मी सब हमारे, बचपन हो या जवानी, मिल जाए एक रंग में, पय में मिले जो पानी। का जब हो तांडव, पहले बनूं मैं कायर, जब धर्म की हो बेला, पहले हो हम उजागर। संपत्ति जब निकट हो, बन जाऊं मैं विनय वीर, विपदाएं आवे सम्मुख, छोड़ूं कभी न मैं धीर। जब तन में उपजे व्याधि, या मन में होवे आधी, न चाहूं कुछ उपाधि, गुरु पद में हो समाधि। ये अपनी भावना अपन सबने आज भाई, और उत्तम सत्य धर्म की बेला आई। सुबह से आप लोग सत्य से सराबोर हैं, लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, सच बोलना, सच्चा बोलना और सच्चा होना, इसमें फ़र्क होता है। सच्चा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि सच्चा बोलने के, क्योंकि जब आप अंतर से सच्चे नहीं होते तो सच्चा बोलना दूसरों के लिए कष्टकारक भी हो सकता है, और जब आप अंतर से सच्चे होते हैं तो फिर सच बोला जाए अथवा मौन रहा जाए, किसी को कष्ट नहीं होता। आज प्रश्न आ गए हैं, धीरे धीरे उन प्रश्नों को भी हम ले रहे हैं, और बीच में सत्य धर्म की बात भी हम करते जाएंगे। नीचे गिर गई एक नीचे गिर गया। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, पहले से आप आशीर्वाद ले लो। दुनिया में दुख ही दुख क्यों है? बहुत अच्छा। दुनिया में हम तो चाह रहे अभी कम दुख हैं, थोड़े से ज़्यादा हो जाना चाहिए ताकि ये मंच भरा भरा देखे। क्योंकि आप लोग जब घर में कुछ सुख तलाश लेते हैं तभी देखा कि मंच की रौनक कम पड़ जाती है। और वैसे आप लोगों के लिए पर्युषण पर्व में मंच पे जो विराजमान होते हैं उनको देखकर के खुशी होती है, सिर्फ पर्युषण में ही क्यों होती है? शायद बाकी अन्य समयों में दुनिया में आपको सुख खोजने की तलाश में जुट जाते हैं। ये दुख ही तो हैं जो हर व्यक्ति को दुख से दूर रखने का जो उसका मकसद होता है, उसको दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार करते हैं। और ये तैयारी ही बाद में जाकर के सर्वसे श्रेष्ठ सुख और सबके लिए आदरणीय सुख के लिए आपको तैयार करने लायक बना देती है। और ये दुखमा काल में है ऐसा नहीं। जब सुखमा काल भी था, वो भी तो संसार की ही अवस्था थी। सुखमा काल था दूसरा काल, सुखमा दुखमा काल था तीसरा काल,
दुखमा सुखमा काल था चौथा काल, ये 4 काल निकल गए, 5वें काल में आप जी रहे हैं। इन सब में कहीं ना कहीं सुख का कुछ ना कुछ शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन उनमें भी कष्ट थे। बल्कि देखा जाए तो जो कष्ट और जो उपसर्ग चौथे काल में आ सकते हैं वो पंचम काल में आते ही नहीं है, क्योंकि कष्ट और उपसर्ग तो वो माने जाते हैं जो व्यक्ति जीवन में सहना तो पड़े लेकिन उसको रहना भी पड़े। नहीं तो वैसे कष्ट जो चौथे काल में आए आज आपके जीवन में आ जाएं तो आप सह भी नहीं पाओगे और रह भी नहीं पाओगे। वो लोग तो रह गए और सह गए, आप वैसे कष्ट सह नहीं सकते, इसलिए वो आज आते भी नहीं हैं। इतने कष्ट हैं, उन कष्टों को देख करके अपने वैराग को दृढ़ किया जाए ताकि इस संसार में रहने की भावना खत्म होती चली जाए। अगला प्रश्न है, कुछ लोग मंदिर में देरी से आते हैं और पहले से बैठे हुए व्यक्ति को उठा देते हैं कि यह हमारी जगह है, उठो। तो क्या ये उचित है? मंदिर किसी का व्यक्तिगत तो नहीं होता है ना, बाहर से आए व्यक्ति पर बुरा असर होता है। बहुत अच्छी बात है। 2 प्रश्न हैं, पहले एक का पहले कर लें अपन। देखो, ये भारत की व्यवस्था है। यदि आप जापान जैसे देशों में जाएंगे तो वहाँ पर बचपन से इस सलीका और कायदा सिखाया जाता है, रास्ता पहले छोड़ना, स्थान पहले छोड़ना। तो कई बार नहीं पहले आप ऐसे करने में मिनटों निकल जाते हैं, ना वो आगे आता ना वो आगे आते। और यहाँ पर पहले हम घंटों निकल जाते हैं, ना वो निकल पाता ना तुम निकल पाते। कौन सी कल्चर अच्छी है? वहाँ पर मिनटों और घंटों भी निकल जाएं तो एक दूसरे के प्रति आत्मीयता और बहुमान के भाव पैदा हो रहे हैं, और यहाँ पर यदि मिनट भी और सेकंड भी निकल जाएं तो कलुषता बढ़ती जा रही है। इन पर्युषण पर्व के दिनों में ये हमारा ये तुम्हारा, हम आगे और पीछे, दुनिया के प्रत्येक प्राणी इस संसार के उतने ही बड़े आसामी हैं जितने कि आप हैं। सभी उतने ही पुराने मुलाजिम हैं जितने कि आप हैं। तो जब सब बराबर हैं तो फिर आगे और पीछे की क्या बात? ये तो व्यवस्था की दृष्टि से किसी को आगे और पीछे कर दिया जाता है, और आगे आने वाला व्यक्ति जो व्यवस्था के लिए था अपने आप को हमेशा के लिए मान लेता है, तो फिर वो कई अन्य लोगों के लिए उसको आगे नहीं मानने के लिए कारण बन जाता है। अच्छा है कि आप यदि आगे हैं तो दूसरों को आगे लाने का प्रयास करें ताकि आप हमेशा आगे बने रहें। यही इस प्रश्न का मैं उत्तर समझता हूँ। रही बात जो पूछा कि बाहर से आए हुए व्यक्ति पर बुरा असर पड़ता है, हर व्यक्ति इस संसार में भीतर का ही है, बशर्ते कि अपने भीतर की बात सुने और बाहर की ना सुने। और यदि जब हम अपने भीतर की बात सुनना बंद करके और बाहर की बात सुनने लग जाते हैं तब उस हर बाहर से आई हुई व्यक्ति को बुरा लग सकता है। नहीं है तो भीतर में रहना जानो। तो एक बहुत अच्छी बात कई बार दरवाजे पर लिखी रहती है, भीतर आना है तो शांत हो जाइए। दोनों अर्थ हैं इसके, भीतर आना है तो शांत हो जाइए और घर के भीतर आना है तो शांत हो जाइए। जो आपको अच्छा लगे वैसा अपनाइए, हमें लगता पर्याप्त है। अब ये प्रश्न तो हमें लगता है पूछने की आवश्यकता नहीं थी, आपने प्रश्न में उत्तर दे दिया है। ऊपर तो लिखा है, नमोस्तु महाराज जी, पहले आशीर्वाद ले लीजिए। क्या कुत्ता पालने वाले के घर साधु के हार हो सकते हैं? ये तो उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, सबको ज्ञात है, इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। महाराज, अगर जाने अनजाने में विश्वास की क्षति हो जाए यानी विश्वासघात हो जाए तो क्या करना चाहिए? इसका क्या पश्चाताप लें? यदि आप गुरुओं से पश्चाताप और प्रायश्चित की बात कहते हैं तो पहले पूरी घटना उनको बताएं, फिर जाके प्रायश्चित लें, क्योंकि ये सार्वजनिक प्रायश्चित की चीज़ें नहीं होती। रही बात विश्वास की क्षति या विश्वासघात हो जाता है तो क्या करें, इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ। बहुत अच्छा इसके बारे में गुरुदेव का एक हाइको है, मत दिलाओ विश्वास लौट आता है व्यवहार से। फिर से बोले, मत दिलाओ विश्वास लौट आता है व्यवहार से। आप कब तक शपथ दिलाओगे और कब तक सौगंध और कसम खाओगे? एक बार यदि आपकी किसी गलती ने किसी का विश्वासघात कर दिया है तो उस गलती को हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे ऐसा शपथ और सौगंध लेने की बजाय उससे भी अच्छा आप अपना बर्ताव करके दिखा दो, सौगंध से भी बड़ा प्रभाव आपका पड़ जाएगा और आप विश्वास के पात्र पुनः बन जाएंगे। ये तो देखा जाए
तो हर व्यक्ति में सुधार की संभावनाएं हैं, और जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को सुधार की संभावनाएं होते हुए भी सुधार का अवसर नहीं दे रहा है, वो उसको अभव्य से भी बुरा मान रहा है। जब अभव्य में भी इतनी संभावनाएं होती हैं कि वो सुधरते सुधरते 9वें ग्रह तक पहुंच जाता है, मुनि तक बन जाता है, घाने में पेल दिया जाए तो उप तक नहीं करता, और यहाँ पर आपको एक मच्छर भी खा जाए भव्य होकर के भी तो शायद आप थोड़ा सा खुजाने लग जाते हैं। तो जब उस अभव्य में भी भले ही वो मोक्ष नहीं जाएगा, उसमें सिद्धत्व को प्राप्त करने की संभावना नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें इतनी भी संभावना ना हो कि अपने आप का सुधार परम शुक्ल लेस्या के रूप में 9वें ग्रह तक जाने में ना कर पाए। अरे परम शुक्ल लेस्या क्या होती सोचो, उसके परिणामों कितनी वो उत्तरोत्तर विशुद्धि होती होगी, तब तो जाकर के 9वें ग्रह के जो परम शुक्ल लेस्या होती है उसका अधिकारी वो बनता है। और हम भव्य का अपना पूरा पूरा ढोंग और चोला पहनते हुए भी किसी को यदि शुक्ल लेस्या में आने का अवसर नहीं दे रहे, तो हमारे अंदर कितनी कृष्ण लेस्या आप समझ सकते हैं। इसका उत्तर मैं पर्याप्त इतना ही समझता हूँ। बाकी आप विश्वास मत दिलाइए, सिर्फ आप अपना व्यवहार सुधारिए, क्योंकि जब भी जीवन में कुछ नया पाना होता है तो तरीके बदलने होते हैं, इरादे नहीं। और हम कई बार जल्दबाजी में इरादे बदल बैठते हैं, तरीके वही। तो तरीके यदि वही रहेंगे तो परिणाम भी वही आएगा जो आज तक आता रहा है। इरादे आप स्थिर रखो, तरीके बदल के देखो, आपका काम हो जाएगा। आजकल रिश्तों और भावों पर पैसे का बोलबाला है, चाहे घर में देख लो या मंदिर में। हाँ, मंदिर की बात तो आपको पहले करनी चाहिए। क्या ये कलयुग का असर है? महाराज जी समाधान दीजिए, आप सावधान हो जाइए, पहले सुन लीजिए। पहले जहाँ तक पहले घर की बात आप समझ लेना, बाद में पहले हम मंदिर की बात कर लें। कई बार लोगों के मन में एक विचार आता है कि अक्सर पैसे वालों का सम्मान किया जाता है, पैसे वालों पे मंच माला माई भारी रहता है। ऐसा जो विचार आपके मन में है, तो आप सोचिए उस वक्त जिस सभा में पैसे वालों का सम्मान हो रहा है आपकी दृष्टि में, क्या उस सभा में उतने ही पैसे वाले थे? बाकी सब बिल्कुल कमजोर और गरीब थे। 2-4 लोगों का सम्मान यदि हो गया तो दुनिया में और आपके नागपुर में सिर्फ 2-4 लोग ही पैसे वाले, बाकी सब कमजोर हो गए, निर्धन हो गए? नहीं, सारे सभा में बैठे हुए उससे भी ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन पैसे के त्याग करने वाले वो 2-4 निकल करके आए जो त्यागों के बाद सम्मान के अधिकारी हैं। तो त्यागियों के सामने त्याग का सम्मान ना हो तो का राग का सम्मान हो। जो अपने घर में दबा के बैठे हैं और रागी बन के बैठे हैं, उससे भी बड़े बड़े महलों अटारियों में रह करके इसी सभा में बैठ जाते हैं, उनका सम्मान कोई नहीं करता यहाँ पर। लेकिन जिनके पास कुवत कम है लेकिन विश्वास और भाव इतने ऊंचे हैं कि नहीं, साधु के सामने मैंने अपना जो जीवन में कार्य करके देखा है वो हमेशा सफलीभूत हुआ है, तो इस बार भले मेरे पास कुवत कम हो लेकिन मैं काम ऐसा करके दिखाऊंगा कि अभी तक तो मैंने कई सारे दाव लगाए दुनिया के लिए, पापों के लिए, व्यसनों के लिए, कई बार सीधे पड़े कई बार उल्टे पड़े। अरे एक दाव देव शास्त्र गुरु के नाम पे लगा के देखो, उल्टा भी पड़ जाएगा तो उनके लिए कुर्बान किया ये सुकून हो जाएगा, और सीधा पड़ जाएगा तो मालो माल हो जाएगा। ऐसा विश्वास जिसके अंदर होता है तब जाकर के उसका पैसों के रूप में सम्मान होता है। पैसों को गाड़ करके रखने वालों का सम्मान यहाँ पर कतई नहीं होता है। अब रही बात घर की, तो घर में भी यदि यही व्यवस्था लागू हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा होकर के भी सबके हित का ख्याल रखता है, सबके लिए सेवा सहयोग का ख्याल रखता है, तो उसका पैसे का सम्मान होना आवश्यक है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप निर्धन इस कारण से हो गए हों कि आपने ना अपना ख्याल रखा, ना घर का ना पड़ोस का ख्याल रखा, और धीरे धीरे इस दुर्भावना के कारण आपकी निर्धनता और बढ़ती चली गई, तो फिर आपका घर में भी सम्मान नहीं होगा और यहाँ पर भी सम्मान नहीं होगा। लेकिन यदि आपके अंदर किसी प्रकार से उसको खोलने की संभावना यदि पैदा करना चाहते हो तो पहले अपने अंदर भावों का सम्मान करो, कैसे हुई सही, और उसके सम्मान में ईर्ष्या के भाव का त्याग करो। आप धन का त्याग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो उसका सम्मान हो रहा है उसके प्रति ईर्ष्या के भाव आ रहे हैं तो उसका तो त्याग करके देखो एक बार। हो सकता है इतने छोटे से त्याग से आपके घर में धन भी बढ़ने लग जाए और धर्म भी बढ़ने लग जाए। पुण्यवान होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धर्मवान होना बहुत बड़ी बात है। पुण्यहीन होना इतना खतरनाक नहीं,
जितना कि धर्महीन होना खतरनाक होता है। पुण्यवान धर्महीन होकर के पुण्यहीन हो जाएगा, और धर्मवान पुण्यहीन भले ही सही धर्मवान बन जाएगा और पुण्यवान बन जाएगा। अब आपको क्या तय करना है, तय आप स्वयं कर लो। अगला प्रश्न, मुनिश्री जी, जैसे त्रियंच गति का वह जीव पैट, अच्छा हम समझे PET लिखा है यहाँ पर, PET तो नहीं होने लगी है, अब तो शायद नीट होने लगा है ना, PET और PMT की बात, यहाँ PET लिखा तो हम समझे PET मतलब कोई टेस्ट का नाम होगा, पैट लिखा मतलब पालतू। जैसे त्रियंच गति का कोई जीव पैट जो कि बड़े बड़े महलों में रहता है, वह कार में घूमता है, वह जीव जो कि सड़कों पर भूखा घूमता है, क्या उनके पुण्य में अंतर होता है? और होता है तो जो निगोदिया जीव सिद्ध सलाह में रहते हैं और जो 3 लोकों में भरे हैं, उनके पुण्य में अंतर होता होगा। हाँ, जहाँ तक आपने जो त्रियंच गति के जो पंचेंद्रिय इत्यादि जीवों की बात कही, जो पालतू होते हैं, क्योंकि पालतू पंचेंद्रिय ही प्राय होते हैं, बाकी जो पालतू होते हैं वो तो बद के योग शायद लोग करते होंगे, इस कारण से पाल लेते हैं, चाहे जो वो रेशम के कीड़े पाल लेते हो, चाहे वो पालना नहीं माना जाता, वो तो उनका घात करना ही माना जाता है। अब रही बात जो पालतू पशु गाय भैंस इत्यादि हैं, अथवा आजकल गाय भैंस कहाँ देखने मिलते हैं, पहले लिखा जाता था अतिथि देवो भव, अब लिखा जाता है कुत्तों के सावधान। ये तो समस्या है, ये कल्चर है कि बल्चर है, आप समझ लीजिए। बल्चर समझते हो? किसको बोलते हैं बल्चर? हाँ, गिद्ध को बोलते हैं बल्चर। ये गिद्ध संस्कृति है कि भारतीय संस्कृति ही आपको समझना है। और रही बात कि उनके पुण्य में अंतर होता है, हाँ पुण्य तो है ही, क्योंकि एकमात्र आयु का बंद कर लेना और आयु के साथ साथ वहाँ की व्यवस्थाओं का बंद कर लेना, इसमें अंतर होता है। मान लो कई बार किसी जीव ने आयु बंद के समय सावधान नहीं रहा, निम्न आयु मान ली, लेकिन उसके बाद सावधान हो गया, उसका पुण्य उसने बढ़ा लिया, तो उस आयु में उसके लिए व्यवस्थाएं थोड़े से अपर लेवल की मिलेंगी। और किसी ने अच्छी, जब आयु बंद हो रहा था उस समय अच्छी शुभ भाव कर लिए, देवायु मान ली, लेकिन कल से परिणाम रहे तो देवायु में कल आया था ना विषय कि किलविषिक जाति के देव भी हुआ करते हैं, अनेक जाति के देव भी हुआ करते हैं, आभियोग जाति के देव भी हुआ करते हैं, जो क्या करते हैं, स्वर्गों में रहेंगे लेकिन वाहन ढोते रहेंगे। यहाँ पर भले ही वाहन में चलते थे, लेकिन वहां जाकर वाहन ढोने का काम और कब तक, सागरों बम आयु तक करना पड़ेगा। यहाँ तो व्यक्ति यदि थोड़ा सा दिक्कत में आ जाए और बहुत अपने जीवन से ऊब जाए तो आत्मघात भी कर लेता है, वहाँ तो ये व्यवस्था भी नहीं मिलती। हालांकि आत्मघात को मैं अच्छा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूँ, वहाँ भाग नहीं सकते आप, वाहनों को ढोना पड़ेगा, विमानों को ढोना पड़ेगा। और किलविषिक जाति के देव कि जहाँ पर वो जूते चप्पल उतरे हुए हैं ना, वहाँ पर जाकर के आपको स्थान मिल पाए बहुत कठिन है, लेकिन वहीं मिलेगा तो वहीं मिलेगा, और सभा में आपको वहीं बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ स्थान मिलता है तो हम घर से बाहर ना निकलें, निकलना भी पड़ेगा। अब देव आयु मिली है, बताओ, सुविधाएं तो हैं, लेकिन मानसिक त्रास कितना है। ये मानसिक त्रास ऐसे ही बन जाता है, इसलिए प्रतिपल अपने परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब हमारा आयु बंद होगा उस समय संभल जाएंगे। आप ये बताओ, जो अपने भोजन में आप तो जो कुछ खाते हो, यदि आपने पूरे भोजन में शुरू से लेकर लास्ट तक खट्टा खाया और बीच में एक आध बार मीठा खा लिया, डकार किसकी आती है? मीठे की। कभी खा के देखा? और यदि आपने शुरू से लेकर लास्ट तक मीठा खाया और बीच में एक आध बार तेज खट्टा खा लिया, डकार किसकी आएगी? मतलब खट्टे के संस्कार इतने खतरनाक होते हैं कि अपना वो प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। ऐसे शुरू से लेकर अंत तक आपने अच्छे परिणाम किए और बीच में एक आध बार आप डगमगा गए, तो हो सकता है वो डकार या जो आयुबंद उस परिणाम के साथ हो जाए। और शुरू से लेकर लास्ट तक आपने गलत परिणाम किए और एक आध बार अच्छा करके सोचो कि हमारा अच्छा हो जाए, जरूरी नहीं हो पाए, लेकिन वो गलत की डकार जो है वो आपको प्रभाव डाल सकती है। इसलिए प्रतिपल अपने परिणामों को संभालने की आवश्यकता होती है। सूत्र बच्चों को गांठ बांध के सिखाया जाता है संस्कारवान माता पिता के माध्यम से। जो स्वयं संस्कारित हैं वो स्वयं भी इसका पालन करते हैं और बच्चों को संस्कार देने के लिए संस्कार वैली पब्लिक स्कूल नहीं भेजते हैं, अपने घर में ही स्कूल में आने के बाद उनको वैली बना लेते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। कई बार मैं बोल चुका हूँ, इस बात पे बार बार बोलना इसलिए आवश्यक हो जाता है। आपको लगता हो कि महाराज जी स्कूलों के विरोधी हैं,
हम स्कूलों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आपने जो स्कूलों में अपने बच्चों को संस्कार मिल जाएंगे ये धारणा बना ली है, उसके मैं विरोधी हूँ। उसका विरोध करना तो बहुत आवश्यक है, नहीं है तो फिर आप कहीं ऐसा ना हो कि इतने बड़े बड़े जिनालय तैयार करा के अपने धन का सदुपयोग तो कर लो, लेकिन आपके जाने के बाद आपके बच्चे इनका सदुपयोग ना कर पाए। इसलिए चिंता हो रही है, इसलिए बार बार शाम को ये वाली बात करनी पड़ती है। सुबह भली दान की बात कर लेते हैं, लेकिन शाम को तो हम वो वाली बात कहते हैं जब आपका दान सार्थक हो तो आपकी मानसिकता और आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। और यदि आपने इस प्रकार की यदि जागृति नहीं रखी, चाहे आपसी प्रेम व्यवहार की बात हो, चाहे आपस में दूसरों को सपोर्ट करने की बात हो। परसों कुछ प्रश्न आए थे, वो प्रश्न कुछ अलग टाइप से संकेत दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब उन्होंने प्रश्न करने वालों ने उस प्रश्न का भाव खोला तो मैं उसका उत्तर मैं देना चाह रहा हूँ इस मंच से, कि कई बार आप लोगों को लगता है कि हमारी समाज सिक्योरिटी चली जा रही है। उस सिक्योरिटी में कारण शायद हमारी स्वयं की अवेयरनेस का अभाव भी है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। आप सब व्यापारी हैं, मैं प्रश्न जो आपसे पूछ रहा हूँ उसको अपने मन में सोचना, उत्तर मत देना, सोचना क्या हम ऐसा करते हैं क्या। कोई ग्राहक आपके पास आया, मान लो वो वस्तु आपके पास नहीं है और आपके सधर्मी बाजू में दुकान है, उसके पास है, तो क्या आप भेजते हो कि तुम बाजू में ले लो? ऐसी उदारता आपके पास आती है क्या? उसके बाजू में भेजने से आपको कोई घाटा तो हो नहीं जाएगा? जब आपके पास है ही नहीं तो आप दे तो पाएंगे नहीं, वो मुनाफा आपको कोई मिलने वाला था ही नहीं। लेकिन यदि बाजू वाले को मुनाफा मिल जाए तो कितना बड़ा काम करते हैं आप, उस पड़ोसी की आत्मीयता को भी जीत सकते हैं और अपने आत्मधर्म को भी बढ़ा सकते हैं। और ये चीज़ें धीरे धीरे आपको समाज को संगठित करने के लिए कारण बनेंगी। हो भी तो अपन और जानबूझ करके इस मोहल्ले में ही नहीं है, दूसरे मोहल्ले अथवा बर्डी में जाओ, धर्मपेट में जाओ, वहां मिलेगा, ऐसा बोल देते हैं। ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है बंधुओं। कई ऐसी जमातें हैं जिन जमातों ने मात्र इतनी सी छोटी सी आत्मीयता के कारण अपनी जमात को आज कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन आप इतने विराट सूत्रों को जो केवली भगवान ने सर्वज्ञ देव ने हम सबके लिए दिए हैं, परस्परोपग्रहो जीवा नाम, और परस्परोपग्रहो जीवा नाम सिर्फ इतना ही समझते हैं कि एक 3 लोग का नक्शा बना दो और वहां पर नीचे लिख दो परस्परोपग्रह नाम जीवा नाम, हमारा तत्वा सूत्र का सूत्र पूरा हो गया। बहुत गलत रास्ते पे हैं आप। ये उदारता बढ़ा के देखो, और यदि जिसके व्यक्ति के मन में अपने पड़ोसी व्यापारी, अपने पड़ोसी घर के प्रति आत्मीयता नहीं है, तो समझ ले उसने अपने अंदर संकीर्णता इतनी बढ़ा ली है कि धीरे धीरे अपने परिवार में भी संकीर्ण होने के कारण अकेला साबित हो जाएगा। और यदि इसके अंदर इतनी व्यापकता आने लग गई है, वो पुनः उस संयुक्त परिवार का अधिकारी बन जाएगा। हम तो चाहते हैं, एक दिन मैंने कहा था यहाँ पर, आज चूंकि रविवार है, आप लोग सब इकट्ठे एक साथ आए हैं, पुरुष लोग खास तौर से यहाँ पर, हम चाहते हैं कि ऐसे परिवार जो आज भी एक चूल्हे पर कई कई लोगों का भोजन बनाने में अपने आप का सौभाग्य मानते हैं, आपको अनंत चतुर्दशी के दिन उनका सम्मान करना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और संयुक्त परिवार की अवधारणा जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के मार्ग में मील का पत्थर होता है, उनके लिए उस सम्मान के साथ साथ ऐसे कई लोगों के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तब तो जाकर के परस्परोपग्रहो जीवा नाम और क्षमा वाणी का जो सूत्र आप हर साल मनाते हैं कुछ सार्थक होकर के आएगा। नहीं है तो जो क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण मानी जाती है, वो कहीं ऐसा ना हो कि क्षमा वाणी का कार्ड आपका डस्टबिन की शोभा बढ़ जाए, जो तो वीरों की शोभा बढ़ाने के लिए कारण बनता था और डस्टबिन की शोभा बढ़ने लग जाने। इसके पीछे कारण क्या है? तुम्हारी संकीर्ण विचारधारा है। इस संकीर्ण विचारधारा से अपने आप को बाहर लाना है। हर जो चीज़ हमारे पास है नहीं, वो यदि आजू बाजू मिल रही है, सिर्फ व्यापार के रूप में नहीं कहना चाहता, और अन्य चीज़ों के रूप में भी हमारे अंदर, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे सामर्थ्य हो, चाहे धन हो, चाहे पैसा हो, यदि हमारे पास है और यदि आजू बाजू में सहयोग करके हम उनको यदि खड़े कर सकते हैं, तो कई ऐसे विचारों को हम आगे बढ़ने से रोक रहे हैं जो विचार धर्म परिवर्तन के रूप में अपनी एक सुराख देख रहे हैं। वो मिशनरीज सिर्फ मात्र सहयोग के आधार पर किसी को भी अपने धर्म का बना लेती हैं, और आपकी छोटी संकीर्ण विचारधारा जैन कुल में पैदा हुए व्यक्ति को भी अजैन बनने के लिए कारण बन रही है। ये छोटी विचारधारा से अपने आप को बाहर लाना पड़ेगा। हम कुछ लोग हैं अच्छे,
कि जो जैन धर्म को अथवा जिनों के पास अच्छा धर्म मिल गया है उनके लोगों को रोजगार देते हैं, उन्हीं के लोगों से काम कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी सिर्फ जो आपसे निर्धन हैं उन्हीं को यदि आप इतना कर रहे हैं पर्याप्त नहीं है। जो आपके समान धन वाले हैं उनके प्रति भी आपकी लापरवाही एक तरह से जिन शासन के प्रति लापरवाही मानी जाएगी। न धर्मो धार्मिक बिना, धर्म धार्मिक के बगैर नहीं होता, क्योंकि धर्म कोई सींग और पूंछ का नाम नहीं है जिस चिड़िया को देख करके आप मोल लग जाओ कि ये धर्म है। वो तो धार्मिक में पलने वाला एक भाव है। इस भाव को तब आप प्राप्त कर पाएंगे जब दूसरे के प्रति उसका अभाव आपके जीवन में खटकेगा, उसको भी सद्भाव मिल जाए, ऐसा प्रयोग आपका होगा, तभी जाके प्रभावना सही होने वाली है। तो ये जो प्रश्न था कि हाँ, निगोदिया जीव सिद्ध सलाह में रहते हैं और 3 लोक में भरे रहते हैं, उनके पुण्य में अंतर होता है कि नहीं होता। जहाँ तक निगोदिया जीव की बात है वहाँ पर उनकी सुविधा में कुछ विशेष अंतर आता हो और यहाँ पर 3 लोक में भरे हैं उनका अंतर आ जाता हो, ये अंतर यहाँ नहीं है। जहाँ पर जिस जीव के लिए सुख सुविधाएं मिलने लग गई हैं, कार में कुत्ते पलने लग गए हैं आदि आदि, उनका पुण्य तो है, उनका तो मानना पड़ेगा। लेकिन वहाँ सिद्ध चला में रहने वाले निगोदिया का और यहाँ पर रहने वाले निगोदिया के पुण्य में कुछ अंतर होता हो, ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि निगोदिया जीव के जो वहाँ पर सिद्ध सलाह में रहते हैं वो सिद्धों के आत्मा के प्रदेशों से आर पार तो हो रहे हैं, लेकिन सिद्धों के अनंत सुख का अनंतमा भाग भी उनको अनुभव नहीं हो रहा। और जो अनंत सिद्ध अनंत ज्ञान को जान रहे हैं, कैवल्य के माध्यम से चराचर जीवों को जान रहे हैं, लेकिन इन निगोदिया का अनंत दुख जो एक श्वास में 8-10 बार वाला होता है उनको रंच मात भी फील नहीं हो रहा। ज्ञान तो हो रहा, ज्ञान के रूप में तो 3 लोग ज्यादा करा उनके ज्ञान में, लेकिन अनुभव के रूप में रंच मात भी दुख नहीं है और अनुभव के रूप में निगोदियों में रंच मात भी सुख नहीं है। इसलिए यहाँ पर पुण्य के रूप में अंतर हम नहीं कर सकते, बाकी अन्य जीवों की बात अलग है। निगोदिया जीव जो कि उनके पास प्रभाव के रूप में सिर्फ एक इंद्रिय जीव तो है ही, स्पर्श इंद्रिय है। अब उनके पास न मन है न बाकी 4 इंद्रियां जिनके माध्यम से वो तय कर पाए कि आदि आदि इस प्रकार से। फिर भी वो स्वयं चाहे तो जो कर्मफल चेतना है, कर्मफल चेतना का मतलब इतना ही होता है कि कर्मों का फल मात्र उपयोग करते चले जाना है। फिर लोग पूछते हैं महाराज जी उनका विकास कैसे होता होगा, ऐसा वो क्या करते हैं ताकि वो 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय पर्याय में पहुंच पाते हैं। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आप स्वयं पुरुषार्थ करो तब पॉजिटिव जाते हैं, प्रॉफिट पाते हैं, अथवा लॉसेस को खत्म करते चले जाओ तो भी प्रॉफिट होने लग जाता है। तो निगोदिया जीवों के पास कर्म फल चेतना है, कर्मों का फल भोगते चले जा रहे और 1 इंद्रिय मात्र है, नए कर्मों को करने का एक ही मात्र साधन है स्पर्श इंद्रिय। उसके माध्यम से जितने कर्म हो पा रहे हैं, बाकी पुराने कर्मों का जो बैलेंस है कमती होता चला जा रहा है। तो जब नेगेटिव बैलेंस कम होगा और पॉजिटिव बैलेंस भले ही ज़्यादा ना हो लेकिन नेगेटिव को ख़त्म करते चले जाएंगे तो अपने आप पॉजिटिव बनते चले जाएंगे। ये उपाय मात्र होता है। कहाँ लुप्त हो गए बेटियों के संस्कार? पूछो अपने बेटियों से। हमसे पूछ रहे हो? बेटियां कोई बात नहीं, रोज तो बताते हैं इस बात को लेकर के। माता पिता वो सांचे होते हैं जिनमें उनके बच्चे आकार पाते हैं, लेकिन सांचा पहले आकार पाता है, वस्तु बाद में आकार पाता है। जिस प्रकार के आकार की अपेक्षा आपको अपने बच्चों से, बेटियों से, बेटों से करना है, वैसे सांचे बनना पड़ेगा। और सांचा बनते वक्त सिर्फ इतना नहीं होता कि जन्म देने के बाद हम उनको संस्कार देने लग जाएं, जन्म देने के पहले भी संस्कारित होना पड़ता है। अच्छा प्रश्न है। एक चीज़ याद आ गई, क्योंकि सब लोग हैं और सबके मतलब की बात है और हम सांकेतिक रूप में ये वाली बात कहेंगे, आप समझ पूरा जाएं ऐसा मैं सोचता हूँ। एक घटना है रामटेक की, 2017 की घटना है या शायद 13 के भी हो सकती है, चातुर्मास की बात है। उस दिन हमारा उपवास था चातुर्मास में। तो एक हैदराबाद का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 2-4 दिन से वहाँ रामटेक में दिख रहा था हमारे लिए, लगभग 10 बजे का समय होगा सुबह का, तो दुपट्टा पहने हुए कमरे में आ गया, हाथ में श्रीफल था। और हम उस समय बस चूँकि उपवास था, कुछ काम तो था नहीं, तो ध्यान में बैठने ही वाले थे, इतने में जस्ट वो आ गया। और जैसे ही आया बोले महाराज 1 मिनट। हम समझे शायद इसके यहाँ चौका खाली गया होगा,
तो कई बार लोग दूर दिखाते जाते कि महाराज रह तो नहीं गए, तो उसको हमने इशारा किया महाराज उपवास है, और बोल भी दिया, उस मन तो था नहीं। तो हमने कहा हाँ उपवास है, आप लोग जाओ महाराज को और देखो। नहीं नहीं महाराज जी मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। हमने कहा नहीं अभी हमें दूसरे काम है। महाराज जी बस 2 मिनट आप सुन लो। हाँ जल्दी बोलो, सुनना, बहुत गौर से सुनना इस बात को। बोले महाराज ये घटना है अगस्त की। बोले महाराज मैं अक्टूबर नेक्स्ट ईयर एक संतान चाहता हूँ। हमने कहा ये तो आपका विषय, मुझसे क्या। नहीं महाराज जी आप सुन तो लो पूरी बात, सिर्फ 2 मिनट का समय आपसे लूंगा। हाँ बोलो। अभी से लेकर 6 महीने तक मैं संयम को पालन करूंगा, हम दोनों संयम समझते हैं ना। उसके बाद कुछ समय का विराम, और जैसे ही पता लगेगा कि संतान गर्भ में आ चुकी है, फिर पुनः 9 महीने के लिए हम संयम का पालन और करेंगे। ऐसे 9 और 6 15 महीने तक हम संयम का पालन कर पाएं, इसके लिए आपसे आशीर्वाद लेने हम आए हैं। ये तो आपका विषय है ना महाराज। हमने कहा बहुत बड़ी बात है। ये जो घटनाएं ग्रंथों में सुनने को मिलती थी, आज यहाँ साक्षात देखने को मिल रही हैं। फिर वो जो बात कहता है इससे भी ज़्यादा वजनदार है। बोले महाराज आपको लग रहा होगा कि ये वाली बात हमने कहीं पढ़ी सुनी, इसलिए हम ऐसा करके आ रहे हैं। पढ़ी भी है और आपसे सुनी भी है, लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप देख रहे हो कि हमारा जो पहला बच्चा है 3 साल का लगभग हो गया, 2-3 दिन से आपके सामने अभी आ भी रहा है। हमने कहा देख तो रहे हैं। आपने उसमें क्या विशेषता पाई? हमने कहा उसकी एक शालीनता, उसका उठना बैठने का सलीका, उसका चेहरे का तेज, उसकी गंभीरता। हम समझते शायद आप लोगों के संस्कार होंगे, वो ऐसा होगा, भव्य जीव है प्राणी। नहीं महाराज, उसको भी हमने इसी तरीके से तैयार किया था, और जब उसके परिणाम इतने सुखद आए तो दूसरे बच्चे के लिए जब हम जा रहे हैं तो इसी तरीके से जा रहे हैं, इसलिए आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। अब तो ये आपका ही मामला है ना महाराज। हमने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तब लगा कि आज जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैदराबाद में जॉब करता है, उसके मन में भी धर्म के प्रति ऐसी श्रद्धा है, और प्रयोग के बाद परिणाम को ला करके दूसरों की श्रद्धा को जमाने का जज्बा है। तब जाकर के लगा कि आज धर्म 21,000 वर्ष तक जो टिकने वाला है, जो पंचम काल के अंत तक रहने वाला है, ऐसे लोगों के कंधों पर ही इस धर्म की बागडोर है। नहीं तो वो जो सिर्फ मात्र अपनी कमजोरियों को पूरा करने के लिए विवाह करते हैं, उनके जीवन में संस्कारों की बात कहाँ आने वाली। पहले स्वयं संस्कारित होते हैं, तब जाकर के ऐसा। एक और दृष्टांत सुनो, समय बहुत हो जाएगा, बहुत सारी बातें इस बारे में कहने की। जब दिमाग में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो बात खुल पाती है। कई दिनों से सोच रहा हूँ ऐसे बात मैं कहूँ। एक बात और सुनो। एक लड़का, शादी हुई, आज है, वो पुरानी बात नहीं है। विवाह के बाद 22 महीनों तक संयम का पालन। कितना सुन रहे हो? चक्रवर्ती विवाह में भी 7 दिन बहुत मुश्किल हो जाते हैं, 22 दिन बहुत देर हो जाएगी। 22 महीनों तक। और ऐसा नहीं कि गृहस्थी में जाने का मन नहीं था, लेकिन एक बेहतरीन प्लान था। उसके बावजूद भी जो वो दृष्टांत सुनते हैं ना, कि वो 80 धारा व्रत को पालन करने वाले, जो विजया सेठ की बात, इनका विचार वैसा ही बनने लग गया था कि आगे और हम यदि प्रयास करें तो हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त हम ये साहस नहीं कर पाए, जब हमारे पास पूरे चांस थे कि हम इस संयम के मार्ग में आगे आ जाएं। लेकिन जब योग जीवन साथी मिल गया है, तो उसके पास हमारे संकल्प को सहयोग करने की, और मेरे पास उसके संकल्प को सहयोग करने की सामर्थ्य है, तो क्यों ना अपनी सामर्थ्य को और इजाफा दिया जाए। और जब माता पिता में हलचल हो गई, हो ही जाती है। गृहस्थ व्यक्ति तो वही चाहता है जो उसको गृहस्थी के फल के रूप में मिल सकता है। क्या है क्या नहीं है, क्या रंग में, तो मजबूरन फिर वो गृहस्थ जीवन का जो फल है, सत्संतान की प्राप्ति, उस ओर गए। तो जो संतान हुई वो अभी बच्चे के रूप में भी साधुवत दिखती है, और जब वो बड़ी हो रही है तो साधु के पूरे गुण, बेटी के रूप में हुई संतान, साधु के पूरे गुण, आरिका के पूरे गुण छोटी सी बच्ची में दिखने लग गए हैं। जो प्रश्न किया ना, कहाँ लुप्त हो गए बेटियों के संस्कार, तो लुप्त करने में सबसे बड़ा योगदान आप ही लोगों का है। और बाद में जाकर के जब ये प्रयोग आपके माध्यम से नहीं होते,
तो फिर वो प्रयोग वो अपने स्वयं करने लग जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं महाराज, आज कहाँ ये सब कुछ मिल पाता है। बड़ी बड़ी समस्याएं जाती हैं, बेटियां बड़ी बड़ी घर से आती हैं और पढ़कर लिख कर के आती हैं, कहाँ वो समझ पाती हैं। बहू भी बन जाए तो समझ में नहीं आता। पहली बात तो जो बच्ची के मन में आप ये जो भाव भरते हैं, चिंता मत करना बेटा, छोटा परिवार ढूंढेंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार। हम तो कहते हैं छोटा परिवार दुखी परिवार। ये जो आप बिखराव के बीच अपने बच्चों को परवरिश करते वक्त भेजते जा रहे हैं, छोटी बच्ची को बोलते हैं बेटा हम तुम्हारे लिए ऐसा ढूंढेंगे जो जॉब करता होगा, जो अपने परिवार में भी नहीं रहता होगा, जो पुणे, बेंगलोर और यूके में रहता होगा। मतलब आप अपने कुटुंब से पहले उस परिवार को अलग करना चाहते हैं, उस परिवार से अपने पति को अलग करना चाहते हैं, और जब अलगाव और बिखराव के बीज बो ही दिए गए हैं तो जब वो वृक्ष बन करके सामने आएंगे तो आपस में भी एक नहीं रहने देंगे और बिखराव डिवोर्स तक हो जाएगा। ये आपकी उसी दूषित मानसिकता का परिणाम है जो आप ये मान के भरते हैं कि हमारी बेटी को ज़्यादा दुख ना हो, बड़ा परिवार हो तो रोटी बना बना के थक ना जाए वो, फिर वो कोर्ट के चक्कर काटते काटते भली थक जाए लेकिन रोटी का दुख उसको ज़्यादा दुखी करता है। ऐसी धारणा जो आपने अपने मन के बच्चों के भरा दी है, वही फिर अपने हिसाब से ढूंढने लग जाते हैं। आप नहीं ढूंढ पा रहे, सिंगल फैमिली, सिंगल लड़का, हम ढूंढ लेंगे। और जब हम ढूंढने के लिए कि मन की बात उनके अंदर घर कर जाती है तो बेटियों के संस्कार कहाँ लुप्त हो गए, ऐसे प्रश्न पैदा हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय हो गया। कल यदि और याद रहा इस प्रकार के प्रश्न आए तो कल अपन और याद रखेंगे। एक और प्रश्न कौन सा है? चौथे काल में तीर्थंकरों के परिवार में सभी सदस्य बज्र सब नाराज चंदन वाले होते हैं क्या? स्त्रियां भी? नहीं, ऐसा क्यों लिख रहे हो? स्त्रियों के पास होती नहीं है? नहीं होती। हाँ, ये तो कल के हो गए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवी।